मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाती हुई ये है हमारी ज़मीन। जब हम इसके समुद्रों की ऊंची ऊंची खौफनाक लहरों और बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है इस ज़मीन से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई ज़मीन यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है? असल में ज़मीन जितनी बड़ी हमें लगती है, रियलिटी में ये यूनिवर्स के स्केल पर एक रेत के ज़रे से भी छोटी है। ज़मीन का डायामीटर 12,742 किलोमीटर है। मतलब अगर आप ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करें तो आपको 12,742 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। ये हमें बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसके सामने हमारी ज़मीन जैसी चीज़ नज़र ही नहीं आती। मगर ये सिर्फ शुरुआत है। अब ज़रा अपनी नज़र उठा के सूरज की तरफ देखिए, जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर चमक रहा है। वो दूर चमकता हुआ गोला जो सिर्फ एक छोटी सी रोशनी का दायरा लगता है, आपको अंदाज़ा है कि वो हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है? सूरज असल में इतना बड़ा है कि उसके अंदर ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। सूरज का डायामीटर 14 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब जिस ज़मीन को हम इतनी बड़ी चीज़ समझते हैं वो सूरज के सामने एक कतरे जैसा है। अगर ज़मीन को एक फुटबॉल समझा जाए तो सूरज उसके सामने एक स्टेडियम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स में सूरज ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, यूनिवर्स में ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आगे सूरज भी एक ज़र्रे के बराबर है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे स्टार्स भी हैं जो सूरज से भी कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। एक स्टार है बीटलजूस, जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन में चमकता है। इसका डायामीटर 1 अरब 20 करोड़ किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए तो ये सूरज समेत जुपिटर तक के सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर समा लेगा। मतलब सूरज जो हमें इतना बड़ा लगता है, बीटलजूस उससे 764 गुना ज़्यादा बड़ा है। बीटलजूस के अंदर 640 करोड़ सूरज फिट हो सकते हैं। लेकिन बीटलजूस भी यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार नहीं है। यूनिवर्स में ऐसे स्टार भी मौजूद हैं जिनके आगे बीटलजूस भी कुछ नहीं। दोस्तों, बीटलजूस हमारी गैलेक्सी का बहुत ही बड़ा स्टार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला स्टार है युवा स्कूटी। ये इतना बड़ा है कि उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 सूरज नहीं बल्कि पूरे 5 अरब सूरज समा सकते हैं। ये बीटलजूस से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। और अगर ज़मीन का कंपैरिजन करें तो सोचिए इस स्टार के अंदर हमारी ज़मीन जैसी ट्रिलियन ज़मीनें समा सकती हैं। सोचिए एक ऐसा तारा जिसमें हमारे सूरज जैसे अरबों गोले सिर्फ छोटे छोटे चिंगारियों की तरह लगते हैं, और ज़मीन तो इसके स्केल पर ऐसी है जैसे एक सुई का नुक्ता, जो देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए। अब आप सोचेंगे कि शायद स्टार ही सबसे बड़े ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन असल में वो भी कुछ नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में उनसे भी बड़े स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। ये असल में गैस और डस्ट के जॉइंट क्लाउड्स होते हैं, जैसे तारांतुला नेबुला जो 1800 लाइट ईयर से लंबा है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से भी सफ़र करें जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो इस नेबुला के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1800 साल लग जाएंगे। अब सोचिए युवा स्कूटी, जो यूनिवर्स का बहुत ही मैसिव स्टार माना जाता है, उसका साइज सिर्फ 2400 करोड़ किलोमीटर है, जबकि तारांतुला नेबुला उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब अगर युवा स्कूटी एक फुटबॉल हो तो तारांतुला नेबुला पूरा एक शहर लगेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये नेबुला भी यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अब बात आती है गैलेक्सीज की। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। इस गैलेक्सी की एक तरफ से दूसरी तरफ सफर करने के लिए अगर आप लाइट की स्पीड से भी चलें तो भी इस गैलेक्सी को क्रॉस करने में आपको 1 लाख साल लगेंगे। और इसके अंदर युवा स्कूटी और बीटलजूस जैसे मॉन्स्टर सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं। असल में मिल्की वे के अंदर 200 अरब से भी ज्यादा स्टार्स हैं, और हर एक स्टार अपने आसपास प्लैनेट्स रखता है। मतलब हर स्टार एक नया सूरज, और हर सूरज के आसपास छोटी छोटी जमीनें हैं। क्या ये गैलेक्सियां ही यूनिवर्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं। सबसे बड़ी गैलेक्सी जो अभी तक हमें मालूम हुई है उसका नाम है IC1101। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसका डायमीटर 60 लाख लाइट ईयर्स है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 60 गुना ज़्यादा बड़ी है। मतलब मिल्की वे जैसी 60 गैलेक्सियाँ इसके अंदर आ सकती हैं। और हकीकत ये है कि ये गैलेक्सी भी यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी भी अकेली नहीं होती, ये एक दूसरे के साथ जुड़कर क्लस्टर बनाती हैं। जिस तरह स्टार्स और प्लैनेट का ग्रुप मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, जैसे वीगो क्लस्टर जिसमें हज़ारों गैलेक्सीज हैं। और इन क्लस्टर्स के ऊपर भी एक स्केल होता है, सुपर क्लस्टर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसका नाम है लिनाइकिया सुपर क्लस्टर, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा गैलेक्सीज शामिल हैं। आखिर में जो चीज़ हमारी समझ से बहुत ही दूर है वो है कॉस्मिक स्ट्रक्चर, जैसे हेरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल, एक स्ट्रक्चर जिसका साइज 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है।
मतलब जब आप रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको जो छोटी छोटी रोशनियां चमकती नजर आती हैं वो असल में एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हैं जिसका स्केल समझना इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। और ये सब सुनकर शायद आपको अपनी ज़िंदगी, अपने गम, अपनी दौलत, अपनी शोहरत सब कुछ छोटा लगने लगे, क्योंकि असल में हम एक छोटी सी मिट्टी की गोली पर जी रहे हैं जो एक आम सी गैलेक्सी के आम से स्टार के चक्कर काट रही है, और उसके बाहर एक ऐसी कायनात है जो अभी तक इंसानों की समझ से बाहर है। दोस्तों, जब यूनिवर्स इतना बड़ा है तो सोचिए उसे बनाने वाला कितना अजीम और बड़ा होगा, और वो ज़ात एक ही है।